Hello students, welcome to our great learning platform that is Great Geniuses. This is Chanchal here in front of you. So आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. क्या है वो टॉपिक? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. आप सबको पता चले गया होगा, है ना. तो आज हम किस टॉपिक के बारे में कर रहे हैं? आज हम करेंगे बेटा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में, और एक हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे कंसेप्ट्स को, होमोफोन्स. ठीक है. सो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोफोन्स. तो हम आमतौर पे तो पढ़ते आ ही रहे हैं बच्चे कि जो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, होमोफोन्स है, क्या होते हैं. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम उनके मीनिंग्स के साथ में आपको समझाएंगे या समझेंगे हम कि जो हमारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और हमारे जो होमोफोन्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं. ठीक है. सो आज हम किस कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे एंटोनिम्स के बारे में एंड सिनोनिम्स के बारे में, और साथ में हम इंक्लूड क्या, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? होमोफोन्स. कौन सा टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं? होमोफोन्स. आप क्या कीजिए बेटा, आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए. अपनी नोटबुक में साथ साथ आप राइट डाउन भी करते चलेंगे. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं और मतलब को समझते हैं. सो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो जो एंटोनिम्स हैं वो क्या है? एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स अपोजिट रहते हैं. ठीक है. एंटोनिम्स आर वर्ड्स, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स, ठीक है, दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स, कि उनका जो मीनिंग हो वो क्या हो? वो अपोजिट हो. एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स, विच हैव अपोजिट मीनिंग्स आर अवर एंटोनिम्स, आर अवर एंटोनिम्स. जो एंटोनिम्स होते हैं बच्चे, उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अपोजिट. क्या होते हैं बेटा? उनके जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अपोजिट. जैसे अगर अब मैं बात करूं आपके लिए तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा बिग. ठीक है. सो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हैवी, मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉल, मैंने आपको यहाँ पे दिया है क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ बताओ, क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ? ब्यूटीफुल. ठीक है. और मैं आपको क्या दे सकती हूँ? और हम कोई वर्ड को ले सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं? फैट, है ना. और हम क्या लिख सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ हम, और क्या सोच सकते हैं? अब जैसे अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम किसको लेंगे यहाँ पे, कौन सा वर्ड ले लें हम? हम ले लेंगे शॉर्ट. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर इन वर्ड्स के क्या करेंगे? एंटोनिम्स को राइट करेंगे. ये हमारे पास वर्ड्स हैं. ठीक है. अब हमें किसी ने बोला कि राइट द फॉलोइंग अप एंटोनिम्स. ठीक है. राइट द एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है. इन वर्ड्स का क्या लिखना है? हमें इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है. तो हम क्या करेंगे, अब जैसे बिग है, बिग का अपोजिट क्या होता है बेटा? बिग का अपोजिट क्या होता है बताओ आप मुझे फटाफट से. बिग का अपोजिट हो गया स्मॉल. बिग का अपोजिट क्या हो गया? स्मॉल. हैवी का अपोजिट क्या हो गया? लाइट. हैवी का क्या हो गया? लाइट. टॉल का शॉर्ट, टॉल का शॉर्ट. ब्यूटीफुल का अगली, भी बहुत सुंदर है, ये बहुत भद्दा है. फैट का थिन हो गया, फैट का थिन हो गया. शॉर्ट का टॉल हो गया. सॉरी ये सेम हो गए है ना, बट चलो अब आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा ना कि जो एंटोनिम्स है वो क्या है. एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग्स हैं, जिनके जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. अब यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके हमें एंटोनिम्स को देखना है, और हमने उनको फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो वर्ड्स हैं ये इनके अपोजिट्स हैं या फिर नहीं है. सो अबव, अबव का अपोजिट क्या होता है? बिलो. अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे. तो अपोजिट जो अबव है उसका क्या हो गया? बिलो. सो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अबव? बिलो. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सेंट? प्रेजेंट. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सेंट?
प्रेजेंट। सो बच्चे हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन वर्ड्स को रिपीट आउट करेंगे और इन वर्ड्स को लर्न भी करेंगे, ताकि हम जो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वर्ड्स है एटलीस्ट हमें इन सब का इंटोनिम्स तो पता हो। अगर हमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द इंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द इंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, तो अगर हमें गो थ्रू ही नहीं होगा, अगर हमें पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो इंटोनिम है वो ये होते हैं। अचीव, फेल, कि कोई चीज को पा लेना, कोई चीज को ना पाना। एड, सब, एड यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, कि प्लस करना माइनस करना। एड का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। सो अफ्रेड, कॉन्फिडेंट, एक तो डरा हुआ होता है, एक कॉन्फिडेंट होता है कि यस आई कैन डू, मैं तो कर सकता हूं भाई। सो आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, भी बाद में आने वाला, पहले आने वाला। ब्यूटीफुल, अगली, भाई ये बहुत सुंदर है और ये बहुत भद्दा है। ब्लंट, शार्प, ब्लंट, शार्प। ब्रेव, कोवार्डली, ब्रेव, कोवार्डली, ये बहादुर होता है और ये डरपोक होता है। कैसा होता है बेटा ये होता है डरपोक, जो कावर्ड होते हैं। क्या आर यू अ कावर्ड, नो, सो वी आर नॉट अ कावर्ड, वी आर वेरी ब्रेव, वी आर वेरी ब्रेव, हम बहुत बहादुर हैं। सो केयरलेस, कोशियस, केयरलेस, कोशियस, एक होता है केयरलेस, मतलब कि जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जो अपने काम को करना ही नहीं चाहता है, और जो हमारा जो कॉशियस है वो क्या है, वो हमारे काम को करना चाहता है। तो चीप, एक्सपेंसिव, चीप, एक्सपेंसिव, कोई चीज़ बिल्कुल चीप होना, बिल्कुल सस्ती होना, और कोई चीज़ महंगी होना। अब यहाँ पे देखो क्लीन, डर्टी, भी ये तो बहुत साफ है और ये बहुत भद्दा है ना। सो कोल्ड, हॉट, भी एक तो ठंडा हो गया और एक गर्म हो गया। अब जैसे हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी, और जो हमारी चाय होती है वो हॉट हॉट, वो गरम गरम। सो कॉम्प्लेक्स, सिंपल, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सिंपल है भाई, ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अपन देखते हैं ना कई बड़ी सम्स आ जाते हैं भाई, इतने हार्ड हार्ड आ जाते हैं, तो वो सम्स क्या हो जाते हैं, वो होते जाते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाते हैं बेटा, वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स। और जो हम बिल्कुल ईजी लगता है भाई ये तो सिंपल सम है, मैं तो कर सकता हूँ, है ना, आप ये सब चिल मार जाते हैं। सो कूल, वार्म, भाई ये तो बहुत ठंडा है और ये गर्म है। क्रेजी, पागल, सेन मतलब बिल्कुल शरीफ टाइप्स इंसान, है ना। क्या आप हो, सेन हो आप, मैं तो भाई हूँ, तो आप हो। चलो अब हम देखते हैं आप भी सभी हो, है ना। सो क्रूक्ड, स्ट्रेट, क्रूक्ड, स्ट्रेट, एक टेढ़ा मेढ़ा और एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। डीप, शैलो, डीप, शैलो। डिवाइड, यूनाइट, एक तो आप डिवाइड कर देते हैं और एक उसको नहीं, हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं। ईजी, डिफिकल्ट, जो इजी अभी ठीक है, ये आसान है मेरे लिए काम, तो ये क्या है, मुश्किल है। क्या है बेटा, मुश्किल है। कई बार हमें कोई काम करने में मुश्किल आ जाती है, तो हम उसी को क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा अगर ध्यान, मतलब अपना ध्यान उधर सेट करते हैं, तो वो हमारे लिए ईजी बन जाता है। क्या बन जाता है, ईजी बन जाता है। फैट, स्किनी, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट। फॉलो, लीड, भी मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो मतलब मुझे फॉलो मत करो, मुझे लीड करो, मतलब उसमें लीडरशिप आ जाती है। ठीक है, एक हम किसी को फॉलो करते हैं और एक हम किसी को लीड करते हैं। ओके, सो जेंटल, रफ, जेंटल, रफ। गिव, रिसीव, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट। अब जैसे आप ये देखते हैं, अभी देखो आप इस पेन को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो मैटर है वो क्या है, वो हार्ड है। और अगर हम इसी को किसी और चीज़ को देखें, लाइक हम किसको देख सकते हैं, हम कोई फर को देख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। सो वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सॉरी सब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं वेरी करता। ह्यूज, टाइनी, बड़ा यूज होता है, और टाइनी क्या है, स्मॉल होता है। आइडल, एक्टिव, आइडल एक्टिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम अपने वर्ड्स को देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इनटू देयर अपोजिट्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इनको अपोजिट सेंटेंस के अंदर राइट डाउन करेंगे। जैसे हम नंबर 1 देख रहे हैं, राम इज एब्सेंट टुडे। नंबर 2, ही शुड फॉलो हिम। नंबर 3, आई एम वेरी ब्रेव। नंबर 4, यू आर वेरी केयरलेस। नंबर 5, दिस रूम इज वेरी टाइडी। नंबर 5 इज दिस रूम इज वेरी टाइडी। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट आंसर लिखते हैं, राम इज एब्सेंट टुडे। सो राम इज प्रेजेंट टुडे, राम इज प्रेजेंट टुडे, क्योंकि एब्सेंट का अपोजिट क्या है, प्रेजेंट। नंबर 2, ही शुड फॉलो हिम। सो ही शुड लीड हिम, भाई हम उसे फॉलो क्यों करें, हम तो लीड करेंगे इसे, तो इसको लीडरशिप में लाना, इट मीन्स लीड करना। आई एम वेरी ब्रेव, सो ये तो कह रहा है मैं बहादुर हूँ, अब हमें क्या बोलना पड़ेगा,
अब हम बोलेंगे आई एम वेरी कोवार्ड, मैं डरपोक हूँ, बट मैं डरपोक नहीं हूँ। सो नंबर 4 बचा, यू आर वेरी केयरलेस एंड यू आर वेरी सेन, है ना। हम तो सेन है भाई, हम तो है ही नहीं केयरलेस। सो मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, आप सब वो, ठीक है। चलो, दिस रूम इज वेरी टाइडी, सो दिस रूम इज वेरी क्लीन। टाइडी का मतलब दिस रूम इज वेरी डर्टी। जो हमारा टाइडी है बेटा, तो टाइडी का सिनोनिम होता है, क्या होता है, क्लीन, ठीक है। टाइडी का सिनोनिम होता है बच्चे ये, ठीक है। इट इज नॉट अ एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम, ओके। ये इसका सिनोनिम है, इसका एंटोनिम नहीं है, ओके। इसका एंटोनिम हो गया टाइडी का डर्टी। जैसे अब हमने देखा एब्सेंट का क्या हो गया, प्रेजेंट। फॉलो का क्या हो गया, लीड। ब्रेव का क्या हो गया, कोआर्ड। और केयरलेस का क्या हो गया, सेन। और टाइडी का क्या हो गया बेटा, डर्टी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये, है ना, एंटोनिम। अब चले हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखते हैं अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिनोनिम्स के बारे में, ओके। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं बेटा, सिनोनिम्स में ना वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, पर जो उनका मतलब है वो हम सेम रखते हैं। अभी हमने एक वर्ड देखा टाइडी, तो टाइडी को और हम क्या बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे हम टाइडी को, सॉरी, हम टाइडी को और क्या बोल सकते थे, तो टाइडी को हम क्या बोल रहे थे, क्लीन। टाइडी को हम क्या बोल रहे थे, क्लीन। तो जो क्लीन है बेटा वो क्या हो गया, वो हो गया सिनोनिम ऑफ, क्या हो गया बच्चे, वो सिनोनिम ऑफ टाइडी। इट इज द सिनोनिम ऑफ टाइडी। अब देखो इन्होंने क्या बताया, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट वर्ड्स, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट वर्ड्स बट द मीनिंग्स आर द सेम। पर मीनिंग्स जो है वो क्या होंगे, वो होंगे सेम। तो बेटा जितने भी सिनोनिम्स है उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स हैं वो तो डिफरेंट हो जाएंगे, बट जो हमारे उनके मतलब है वो सेम रहेंगे। वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब जैसे हम देखा जाए तो जो हमारे नेम है वो भी तो हमारे सिनोनिम्स ही हो गए, है ना। अब मम्मी जैसे हमारा नेम हो गया कोई, हम कहते तो हमारा नेम हो गया क्रिश, और हमें घर पे क्या बोलते हैं, केवू, क्री, सुनियो, है ना। तो ये सब सारे वर्ड्स है वो क्या है, वो हमारे सिनोनिम्स है। वो हमारे क्या हुए, वो हमारे नेम्स के सिनोनिम्स हो गए। तो बेटा सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं वो सेम रहते हैं, पर जो वर्ड्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। बट जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को देखते हैं और थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। यस, सो अब हम देखें, तो देखें बेटा अब हम देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या वर्ड दिया हमें, गुड। अब गुड को और हम क्या बोल सकते हैं, फाइन। हम क्या बोल सकते हैं, फाइन। भाई ठीक है, आई एम फाइन, आई एम गुड, बात तो एक ही है। चाहे आप आई एम गुड बोल दो, चाहे आप आई एम फाइन बोल दो। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है बेटा, न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इन्फेंट बोलते हैं। और हम उसे क्या बोल सकते हैं, बेबी। क्या बोलते हैं हम, बेबी। अपन बोलते हैं ना हमारे घर में बेबी आया, हमारे घर में बेबी आया, तो हम उस बेबी को क्या बोल सकते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंट। अब सेलेक्ट, और हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। अपन बोलते हैं ना सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, ओके। एक्यूरेट, करेक्ट, मतलब हमें एक्यूरेट रिजल्ट दो, हमें करेक्ट रिजल्ट दो, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा, और हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एवर। और हम क्या बोल सकते हैं इस वर्ड को, फॉर एवर। कनेक्ट, भाई हमें कनेक्ट रहना चाहिए, सो वी शुड ज्वाइन। अब हम बोलते हैं ना ज्वाइन टू सेंटेंसेस, है ना, एंड राइट एंड री राइट इट अगेन। तो हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं, हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लैरिफाई बच्चे, एक्सप्लेन करना, कोई चीज़ को भी एक्सप्लेन करना। जैसे मैं आप सबको क्या कर रही हूँ, मैं आप सबको क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। सो अब हम देखें फास्ट, तो फास्ट का जो हमारा सिनोनिम हो गया वो क्या होगा, क्विक। प्लीज डू क्विकली, है ना। अब बोलते हैं डू क्विकली, डू क्विकली, सो फिर ये क्या हो गया, डू फास्टली, डू फास्ट, है ना। इल, सिक, मैं बीमार हूँ, मैं सिक हूँ, आई एम इल, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, हमारे एंटोनिम हो जाते हैं। जैसे नियर का
क्लोज, स्टार्ट का बिगिन, चाहे हम ये बोल दे स्टार्ट योर वर्क, चाहे हम ये बोल दे बिगिन योर वर्क, सो बात तो एक ही है ना। चलो रेज लिफ्ट, अंडर बिलो है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, लार्ज बिग, भी बड़ा ही तो है, दिस इज वेरी लार्ज, दिस इज वेरी बिग, बात तो एक ही है। एग्जिट लीव, प्रेजेंट गिफ्ट, जो भी हमारे लिए कोई गिफ्ट लाता है हम उसको क्या बोलते हैं, तू मुझे गिफ्ट दे रहा है ना, तू मुझे गिफ्ट दे रहा है, बट आज से हम क्या वर्ड को यूज करेंगे, प्रेजेंट, तू मुझे प्रेजेंट दे रहा है। अलाइक सेम, कोई भी चीज का सेम होना इज अलाइक, किसी भी चीज का सेम होना क्या है, अलाइक। स्टोन रॉक, पत्थर है ना। लास्ट फाइनल, दिस इज माई फाइनल रेस, सो दिस इज माई लास्ट रेस है ना। चलो इजी सिंपल, भाई बड़ा इजी है यार, बड़ा सिंपल था है ना। फॉल्स अनट्रू, कोई भी चीज को सही ना होना। डिफिकल्ट हार्ड, भाई मुश्किल है, इट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व फॉर मी, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। मिस्टेक एरर, भाई चाहे तो हम उसे मिस्टेक बोल दें, चाहे हम उसे एरर बोल दें, बात तो एक ही है। अक्कर हैपन, ट्रिप जर्नी, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन जर्नी है ना। जैसे चिल होके कर सकते हैं हम, वैसे हम इन वर्ड्स को इजी याद कर सकते हैं। सैड अनहैप्पी, मैं बहुत सैड हूँ भाई, मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं लेके जा रहे, तो फिर क्या हो गया, मैं तो अनहैप्पी हो गया। अब मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तो हैप्पी हो जाऊंगा है ना, सॉरी अनहैप्पी हो जाऊंगा। हाँ मुझे लेके जाएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। अब बेटा ये सारे क्या थे, ये सिनोनिम्स थे हमारे, ये हमारे वो वर्ड्स थे जिनका मतलब जो है वो सेम होता है, पर हम इन वर्ड्स को ऐसे भी कह सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको सिनोनिम्स है ना वो समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं हमारे वर्ड्स को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, विद द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो सैड को हम क्या लिख सकते हैं, अनहैप्पी, सैड को हम क्या लिख सकते हैं, अनहैप्पी। प्रेजेंट हमारा क्या होता है, गिफ्ट, कौन दे रहा है मुझे प्रेजेंट, सेलेक्ट चूज, ऑलवेज फॉर एवर, फास्ट का क्विक। अब हमने क्या किया, सैड का अनहैप्पी किया, सैड का क्या किया बेटा, सैड का किया हमने अनहैप्पी, ओके। प्रेजेंट का गिफ्ट, सेलेक्ट का चूज, ऑलवेज का फॉर एवर, फास्ट का क्विक। भी सैड जो है वो तो अनहैप्पी हो गया, प्रेजेंट दे के गिफ्ट दे दिया तो हम खुश हो गए, उसने उस गिफ्ट को सेलेक्ट किया, वो हमेशा के लिए उसको याद रखेगा, हमेशा के लिए याद रखेगा तो फटाफट से वो क्विकली क्या करता है, उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है ना। अब उसको क्या कर दिया, सैड से उसने क्या कर दिया, उसको हैप्पी बना दिया, क्या बना दिया उसने, हैप्पी बना दिया है ना। चलो अब आपको मेरे अकॉर्डिंग जो सिनोनिम्स है वो समझ आ गए होंगे, है कोई आपको अगर डाउट हो तो बेटा आप यू कैन राइट इट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं हमें ये सब नहीं पता है ना, अब हमें क्या करना है, हमने होमोफोन्स के बारे में समझना है। होमोफोन्स क्या करते हैं, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। अब रजे क्या होगा, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम, हम उसको बोलने में हम उसको क्या करेंगे, प्रोनाउंस तो सेम करेंगे जैसे हम दूसरे वर्ड को करेंगे, बट उसकी जो स्पेलिंग होगी, जो उसका मतलब होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। उसकी जो स्पेलिंग होगी, जो उसका मतलब होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हम एक क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, सॉरी हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं बेटा, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए, ओके। सो अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी, या फिर मैंने लिख दिया सी। अब इस सी का मतलब और इस सी का मतलब क्या है, इस सी का मतलब हो गया देखना, और इस सी का मतलब क्या होगा, देखना, और इस सी का मतलब क्या है, समुद्र, है ना। तो सी और सी देखो, स्पेलिंग्स आर से डिफरेंट एंड मीनिंग्स आर आल्सो डिफरेंट, बट pronunciations are same. The words that have different spellings, different meanings, but the pronunciation same. But the pronunciation kept same. क्या होगी वो still same रहेगी, but spellings और meanings जो है वो क्या हो जाएंगे,
वो हमारे चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? वो हमारे चेंज हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमें इसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनकी तरफ अब हमने ध्यान देना है, ताकि हमें समझ आए कि जो वर्ड है वो क्या करता है। प्रोनाउंसिएशन तो सेम रखता है, बट जो स्पेलिंग्स है वो भी डिफरेंट है, और जो मीनिंग्स है वो भी डिफरेंट है। वो भी क्या है बेटा? वो भी डिफरेंट है। अब इसके अंदर रहेगा क्या? प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। और जो हमारे मीनिंग है या फिर हमारी स्पेलिंग्स हैं, चाहे वो मीनिंग हो गई चाहे वो स्पेलिंग्स हो गई, वो क्या रहेंगी बेटा? वो रहेंगे डिफरेंट। वो क्या रहेंगी? वो रहेंगी डिफरेंट। वो रहेंगी हमारी डिफरेंट। अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ना, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सी, देखना। सी, समुद्र, है ना। एयर, हियर। हियर होती है हमारी मतलब कि जो पूर्वजों से मिली हुई हमारी जो क्या कहते हैं पैसा वगैरह। और एयर क्या हो गई? हवा। बाय, खरीदना, बाय बाय, है ना। सेल, जो हमारे रिमोट के सेल हैं, और सेल, बेचना। MAIL, मेल, जो हम पोस्ट करते हैं। MALE, मेल, पुरुष, आदमी। हियर, सुनना। हेयर, आना। फ्लोर, आटा। फ्लोर, फूल। बी, वर्ब, BEE, इंसेक्ट। फोर, जस्ट अ प्रेपोजिशन। FOUR, फोर, चार, है ना। लाई, लेटना। लाई, सॉरी ये लाई झूठ बोलना। LYE, लाई, लेटना। TALE, टेल, पूछ। TALE, टेल, स्टोरी। TIL, टेल, पूछ। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हम। सी, देखना। सी, देखना। सी, समुद्र, ठीक है। एयर, हवा। हियर, जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई होती है, ठीक है। यस। बाय, खरीदना। बाय क्या होता है? खरीदना। और बाय, बाय बाय, है ना, जो हम अपने हाथों से करते हैं। सेल, रिमोट वाले सेल। ये सेल, बेचना। ये सेल, बेचना। मेल, जो हम पोस्ट करते हैं। ये मेल, आदमी। अब हियर, सुनना। सुनना। और ये हेयर, आना। इधर आना भाई, हम बोलते हैं ना हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ बताने के लिए। फ्लोर, आटा। फ्लावर, फूल। फ्लोर, फूल। बी, वर्ब हो गई। BEE, इंसेक्ट हो गया, छाता। फोर, चार हो गई। फोर, प्रेपोजिशन हो गई। क्या हो गई? प्रेपोजिशन। लाई, झूठ बोलना, झूठ। और लाई, लेटना। लाई, लेटना। टेल, स्टोरी। और टेल, पूछ। अब बताओ इसके अंदर कोई डाउट किसी को? है ना, गो थ्रू हो गए हो अब आप इन सब वर्ड से। अब क्या करना है हमने? क्या करना है हमने? एक बार हम रिवाइज आउट करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, ताकि आपको दोबारा रिवीजन में आ जाए। एंटोनिम्स, सबसे पहले हमने क्या किए? एंटोनिम्स किए। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट्स होते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं बेटा? अपोजिट्स होते हैं। हमारे जो एंटोनिम्स हैं वो क्या है? हमारे अपोजिट्स हैं, वर्ड के अपोजिट्स। एग्जाम्पल, गुड, बैड, बिग, स्मॉल। अब यही अगर हम देखें सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या थे? क्या थे सिनोनिम्स भाई? क्या थे इसके अंदर? मीनिंग्स जो थे वो सेम थे। मीनिंग्स सेम थे। और जो वर्ड्स थे बेटा वो क्या थे? डिफरेंट थे। जो वर्ड्स थे वो क्या थे? वो डिफरेंट थे। एग्जाम्पल, टाइनी, स्मॉल, है ना। अब बिग, लार्ज, तो ये सारे क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एक हमने किसके बारे में पढ़ा? होमोफोन्स। किसके बारे में पढ़ा? होमोफोन्स। इसके अंदर क्या है? प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर क्या है बेटा? प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? सेम है। स्पेलिंग्स, मीनिंग वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। क्या है बच्चे? डिफरेंट है।
अब जैसे हमने इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हियर, हेयर, ठीक है। और कोई सी, सी, टी एल ई टेल, टी आई एल टेल। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये हमारा कंसेप्ट हो गया जो आज हमने किया है, चाहे उसमें एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स आ गए या फिर होमोफोन्स आ गए। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने अपनी क्लास को यहीं पे एंड करना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हम दोबारा मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।